मनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रील गुरु महाराज जी के अहेतु की कृपा से हम लोग यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन रहस्य के माध्यम से भजन के चातुरी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि जब तक साधक भगवत पाद पद्म में परिपूर्ण रूप से शरणागत नहीं होता तब तक उसको भगवत कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने वैष्णव तंत्र से एक श्लोक लेकर के उसके माध्यम से शरणागति का क्या रूप है उसके विषय में बता रहे हैं कि आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्ष्यति इति विश्वासो गोत्रुते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। बताते हैं कि आनुकूल्यस्य संकल्प श्री कृष्ण भक्ति के जितने भी अनुकूलता है, अनुकूल विषय है, उसको ग्रहण करूंगा। अनुकूलता कब होता है? बोलते हैं कि तुम्हारे संसारे करिब सेवन नहीं व फलेर भागी तब इच्छा जाहे कि भगवान के इच्छा से भगवत कृपा को अनुभव करते हुए उन्हीं के ही
संसार में रहते हुए, समस्त संसार तो भगवान का ही है, तो सब लोग उन्हीं के संसार में रह रहे हैं? नहीं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। अनाचार को परिपूर्ण रूप से छोड़ करके कृष्ण के सुख के लिए अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म को करना और इस संसार में जीवित रहना, वास्तव में वही ही अनुकूल्यस्य संकल्प है। श्री कृष्ण भक्ति के जितने भी अनुकूल विषय है उसको ग्रहण करूंगा और प्रतिकूलस्य विवर्जनम, श्री कृष्ण भक्ति के जितना भी प्रतिकूल है उसका वर्जन करूंगा। रक्षसति इति विश्वास हो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हर पल हर क्षण भगवान मेरी रक्षा करते हैं, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसमें विश्वास। और कर्तृत्वै वर्णम तथा, वे प्रभु ही मेरा पालन पोषण करते हैं, इसमें निर्भरता। जो पालन पोषण करता है उसके ऊपर ही निर्भर हुआ जाता है। इसलिए भगवान ही मेरा पालन पोषण करते हैं, इसलिए वहां परिपूर्ण निर्भरता है। आत्म निक्षेप कार्पण्य, आत्मसमर्पण, और बोलते हैं कार्पण्य दैन्यता। ये 6 प्रकार के शरणागति का उन्होंने वर्णन किया है। शरणागति का मतलब क्या है? भगवान के समस्त प्रकार के विधानों को, समस्त प्रकार के नियमों को अपनी मस्तक पर धारण करके प्रत्येक क्षण उनके सेवा में संलग्न रहना, यही एकांतिक भक्त का शरणागति का लक्षण है। जथा तथा राखे मोरे, कि उसकी जैसे इच्छा हो वो जहां रखना चाहे, जिस प्रकार से रखना चाहे, मुझे उसी प्रकार से रखे, इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। क्योंकि भगवान सबके परम सुहृद है। सुहृद सर्वदेही नाम, किसी के अमंगल भगवान कभी नहीं करते, इसलिए उनके विधान में भी मंगल ही होता है। इसलिए बोलते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, वे मंगल की आधार है। उनके विधान के अंदर रहने मात्र से समस्त प्रकार के अमंगल दूर हो जाता है। लेकिन कब होगा? जब जीव शरणागत होकर के हमेशा भगवान के कृपा को ही अनुभव करेगा। जैसे भी रखे भगवान, आपकी ही कृपा है। तो जब जीव भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि देता है
तो फिर उसके लिए और क्या बाकी रह जाता है? कुछ बाकी रहता है कि सब भगवत इच्छा से हो रहा है, भगवत विधान से हो रहा है, और इसी में ही भगवान का कृपा है, मतलब इसमें ही मेरा मंगल विधान है। क्योंकि भगवान के हृदय में भी ना अपने भक्त के लिए तड़पन होता है। वे भी भक्त के लिए तड़पते हैं, भक्त से मिलने के लिए, भक्त से बातें करने के लिए। वे तो सर्वसमर्थ है, क्यों तड़पते हैं भाई? वो जाकर के सीधे मिल सकते हैं? नहीं, कि उसका भी एक विधान है। भगवान ने जो विधान बना के रखा है कि मेरे से जीव डायरेक्ट नहीं मिल सकता, गुरु के माध्यम से, मेरे परम प्रिय पार्षदों के माध्यम से वे मुझे मिल सकता है। इसलिए तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में उस बात को बताते हैं जो कि परम गुह्य बात है, परम गोपनीय बात है। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान किसी के शत्रु नहीं है, वे सबके मित्र है। सहृदय सर्वदेही नाम, सबके मित्र है भगवान। वो सबको भगवान अपने चरणों की सेवा में लगाना चाहते हैं। सबको भगवान अपने उस प्रेम में अपलावित करना चाहते हैं। सदा के लिए सबके दुख को, सबके कष्ट को, सबके अमंगल को भगवान समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए उसका माध्यम क्या है? शरणागति। लेकिन वो शरणागति कैसे होगा? आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य विवर्जनम। तो इस प्रकार जो शरणागत भक्त है उसको कभी ये चिंता नहीं होना चाहिए कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। अगर इस प्रकार के उसके मन में क्षोभ भी है तो वो परिपूर्ण रूप से अभी शरणागत नहीं हुआ है, उसकी वृत्तियां अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। जैसे अगर इस प्रकार के सोचने का मतलब है कि बंदर के बच्चा बनना, कैसे? बंदर के बच्चा क्या करता है? स्वयं अपनी मां को पकड़ के रखता है। उसके मां बंदरी चाहे कितनी कूदे, कितनी फांदे, कितनी दौड़े, किधर भी जाए, बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़ के चिपका रहता है। लेकिन ऐसा नहीं। कैसा होना पड़ेगा? कि भगवान दर्शन दे ना दे, भगवान प्रेम दे ना दे, ये चिंता को छोड़ दो। केवल भगवत चरणों में शरणागत होकर के रह जाओ। उसको भी भगवान के मर्जी पर छोड़ दो। तभी तो कहते अश्लिष्य व पादरताम पे नष्टो मामा दर्शनाद मर्म ताम करो तो बा यथा तथा विदधातु लंपटु मत प्राणनाथस्तु सही बना पर। ये तो सबसे उच्च स्तर की बात मैंने बता दिया। लेकिन
बताते हैं किस प्रकार से शरणागत होना, कि परिपूर्ण रूप से निर्भर करके आत्मनिक्षेपकारपण्यो, किस प्रकार से निर्भर होना, जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा परिपूर्ण रूप से अपने मां के ऊपर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे उसको अपनी मुख में दांतों के बीच में पकड़ के जहां ले जाए, जहां रखे, बिल्ली अपनी मर्जी से उसको जब उठाए जब नीचे रखे, कोई लेना देना नहीं। बिल्ली का बच्चा जैसे मां पास में आती अपने पैर को पसीट लेती है कि मां मैं तेरे शरण में हूं, तो मुझे जहां लेना चाहती है ले जा। बोलते ऐसे ही शरणागत भक्त को भी संसार की तरफ से, संसार के माया की तरफ से, संसार के वस्तुओं की तरफ से क्या करना चाहिए, अपने हाथ पैर को समेट लेना चाहिए कि प्रभु आपके विधान में जी रहा हूं, आप जैसे खिला रहे हो खा रहा हूं, आप जैसे पहना रहे हो पहन रहा हूं, आपकी जैसे मर्जी आप वैसे करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। और भगवान भी कहते हैं इस बात को कि अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम, कि केवल भगवान का चिंतन करो, भगवत नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा का श्रवण करते रहो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। भगवान की तरफ से उनका क्या करते हो उसको चिंता मत करो, उसको भगवान का चिंतन करो, किंतु भगवान का क्या कर्तव्य है तुम्हारे प्रति उसका चिंतन मत करो। ऐसा, इसलिए भगवान का जो विधान है, भगवान का जो नियम है, उसी में प्रसन्न रहो, उसी में खुश रहो, उसी में ही अपने मन को, जैसे कुम्हार फावड़ा लेकर के खेती में जाता है, वहां से मिट्टी को काटता है, मिट्टी को काट के उठा के लेता है उसके मर्जी से, किसी की मर्जी नहीं चलता, वो उसका खेत है, उसका मिट्टी है, उसके हाथ है काटने के लिए, इसलिए कुम्हार अपने मर्जी से मिट्टी को काट के सिर में ढो के ले आता है, अपनी मर्जी से उस मिट्टी को गीला करता है, अपनी मर्जी से उस गीले मिट्टी को चक्की पे चढ़ाता है। लेकिन मिट्टी कभी कुछ कहता है कि तुम मुझे घड़ा मत बनाओ, तुम मुझे सुरही मत बनाओ, तुम मुझे मटकी मत बनाओ, कहता है? नहीं कहता। कुम्हार की जो मर्जी होता है, चाहे मटकी बनाने का मर्जी तो मटकी बनाएगा, सुरही बनाने का मर्जी तो सुरही बनाएगा, उसके जो मर्जी है वो बनाता है, उसके मर्जी है। मिट्टी कभी प्रतिवाद नहीं करता। लोहार उस लोहे को बार बार गर्म करता है, बार बार हथौड़ा मारता है, बार बार पानी में डाल के ठंडा करता है, फिर गर्म करता है, फिर हथौड़ा मारता है। वो लोहा कभी प्रतिवाद करता है कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, या मुझे कुछ बनाना है? अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता लोहा। लोहार का जैसे इच्छा है उसने अपनी मर्जी से उसको आकार देता है, उसको वैसे ही बनाता है। इसी प्रकार आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण भक्त का ऐसे ही शरणागत होता है।
वो निश्चिंत रहता है कि हे भगवान, मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हूं, आपके जैसी मर्जी आप मुझे वैसी करो। अगर भक्त इस प्रकार के शरणागत होता है तो वे निश्चिंत रहता है, वे निर्भय रहता है। इसलिए निश्चिंत रहता है, निर्भय क्यों? जानता है कि भगवान वे मंगल विधान करने वाले हैं, वे कल्याण का विधान करने वाले हैं, वे कभी मेरा अमंगल नहीं कर सकते हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ऐसा। इसलिए बोलते हैं शरणागत भक्त वे जितना निश्चिंत रहता है, जितना निर्भय रहता है, भगवान की कृपा भी उसके ऊपर उतना अधिक ही बरसती है। भगवत कृपा उसको उतना अधिक अनुकूल बना लेती है। लेकिन जब भक्त चिंता करता है, चिंतन अपना चिंता करता है, अपना बल मानता है, अपना सामर्थ्य मानता है, अपना विद्वता मानता है, बोलते हैं यही उसके अभिमान उसको भगवत कृपा प्राप्त करने से उतने ही बाधा डालते हैं, उतने ही उसको दूर ले जाते हैं। क्योंकि शरणागत भक्त के लिए भगवान की कृपा तो अखंड कृपा है, अटूट कृपा है। फिर चिंता किस लिए? फिर उस कृपा में बाधा किस प्रकार की? लेकिन तुम शरणागत होकर के तो देखो, वो होता ना मछली पकड़ने वाला, क्या बोलते उसको? हाँ, मछेरा, धीवर, धीवर बोलते ना। वे धीवर जब मछली पकड़ने के लिए जाता है तो नदी में वो जाल डालता है, अपने से दूर ऐसे नदी में जाल डालता है। तो उस जाल के अंदर जितने मछली आते हैं, पानी के अंदर में रहते हुए भी वे सब पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो मछलियां उस धीवर के चरणों के पास होते हैं वो बच जाते हैं, उनको धीवर नहीं पकड़ पाता है। बोलते इसी प्रकार भगवान की इस माया संसार में ममता करके, स्नेह करके जीव फंस जाता है, जिसके कारण पुनरपि जन्म जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये वाली परिस्थिति उसको उसके प्रति आ जाता है। लेकिन जो जीव उस धीवर के चरणों के मापी, जो जीव भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है, वे मायाम एताम तरंती थे, वे माया से तर जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं माम एवं जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे, वे माया से तर जाते हैं। लेकिन धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसा करके उनको बेचने का भाव लेकर के मछली पकड़ता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान तो माया के जाल से सबको छुड़ा करके अपने चरणों की सेवा प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। और वही शरण किस प्रकार का है? आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। जैसे कहते हैं ना,
आपने कभी देखा आटा का चक्की देखा? तो आटा चक्की को जो घुमाता है, एक आधार होता है जिसको बेरिंग कहते हैं, वो बेरिंग के आसपास में रहने वाले गेहूं के दाने वो लोग नहीं पीसते, साबुत रहते, ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं चारों तरफ, लेकिन पीसते नहीं है। जो ज्यादा होते हैं वो बाहर को भागते, हाँ बाहर आ जाता है, यहाँ वो बेरिंग के आसपास में वो लोग ऐसे फुदकते रहते हैं, नहीं पीसते, मिलते इसी प्रकार। ये जन्म मरण रूपी संसार की चक्की में पड़े हुए सबके सब पीस जाते हैं और सब यहां त्रिताप में दग्धीभूत होते हैं, परंतु जिसके आधार पर यह संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाले जीव कभी नहीं पीसते। कोई जीव कभी नहीं पीसता, परंतु वे जो दो चार दाने हैं वे तो स्वाभाविक रूप से वहीं से कि कहीं ना कहीं से होकर के वे लोग बेरिंग के पास, वो आधार के पास, वे तो संसार से विमुख होकर के, संसार के आसक्तियों को छोड़ करके वे क्या करना चाहते हैं? वे भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि तुम भगवान के दास हो, भगवान के अंश हो, तो भगवान के अंश होने पर भी तुमने संसार को, संसार के संबंधियों को अपना मान लिया। यहां संसार से तुम चाहते हो कि मुझे ये दो, वो दो, ये चाहिए, वो चाहिए। बोलते ऐसे व्यक्ति शरणागत नहीं हो पाते, जिसके कारण वे जन्म मरण दुख में पीसते रहते हैं। ऐसा शरणागत इसलिए वहां पर क्या कहते भक्तिदेव ठाकुर जी महाराज कर बताते हैं कि ऐसे भक्त भगवान के द्वारा प्रदत्त जितना भी दंड का विधान भी क्यों ना हो, किसी को बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का घर में आग लग गया, किसी का चोरी हो गया, तो ये भगवत प्रदत्त दंड को भी वे क्या समझते हैं? यह भी भगवान का कृपा है, यह भी भगवत कृपा ही है। तो भक्त, शरणागत भक्त केवल यही जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यह संसार के प्रत्येक कार्य ये सब श्री कृष्ण की इच्छा से ही होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के इच्छा के साथ अपने इच्छा को सम्मिलित करके वे शांत रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कृष्ण भक्त शांत अतएव चतुर। शांत इसलिए है कि वे सब तरह प्रत्येक जगह में प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करते हैं, श्री कृष्ण के विधान को देखते हैं। भक्त का यह विचार रहता है कि भगवान हमको इस संसार में क्लेश सहने के लिए, दुख सहने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार करके, अपने स्वतंत्रता का गलत व्यवहार करके हम स्वयं ही उन दुख को, उस क्लेश को बुलाते हैं, वरण करते हैं। इसलिए जब तक कर्तृत्व अभिमान रहेगा, जब तक भोक्तृत्व अभिमान रहेगा, तब तक शरणागत नहीं हो सकते हो।
इसलिए उस कर्तृत्व अभिमान को त्याग करके क्या करना है? गुरु वैष्णवों के शरण में जाना है। यही तो शरणागति का लक्षण है। इसी में श्री कृष्ण को गुरुत्वे वर्णम तथा गुरुत्व वर्ण करना, ये शरणागति का स्वरूप लक्षण है। और बाकी जो बताया है वो तो तटस्थ लक्षण है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जनम। ये जो 4 प्रकार के शरणागति पहले बताया है, ये एक प्रकार से तटस्थ है, लेकिन मुख्य स्वरूप लक्षण तो यही है कि श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी है, यही मेरे पालक है, वही मेरे हर्ता है, वही मेरे भर्ता है। बोलते हैं ठाकुर महाशय, जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय। कि हे नाथ, आप ही मेरे जनक हो, आप ही मेरे जननी हो, आप ही मेरे दैत्य हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे बंधु हो। यही है गोत्रुत्वयी वर्णम। ऐसा दृढ़ विश्वास, उनके विश्वास में ऐसा दृढ़ता कि श्री कृष्ण सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण करते हैं। यही तो गोत्रुत्वयी वर्णम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। वो तो है ही, और न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हम लोग ने पहले ये अनुकूलता का, प्रतिकूलता का विषय में बहुत श्रवण किया। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी के जब पाठ करते थे, इसको हम लोगों ने कई बार श्रवण किया। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक शरणागत भक्त को अपने देह का अभिमान को त्याग देना चाहिए। इसलिए मुकुंद माला स्तोत्र से श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज एक श्लोक उद्धृत करके बता रहे हैं कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधम पृच्छति मूढ़ दूरमति निरामयम कृष्णम रसायनम पिबह। ये शरीर कितनी संधियों से जुड़ा हुआ है। बोलते सतसंधि जर्जरम, कितने ज्वाइंट है? हर एक एक 2 इंची बाद एक एक ज्वाइंट है। तो ये पांचभौतिक शरीर जो है, इसका एक ना एक दिन अवश्य ही पतन होगा। अवश्य ही ये शरीर भस्मीभूत होगा। अवश्य ये शरीर कृमियों की भोजन का सामग्री बनेगा। अवश्य ये शरीर विष्ठा में परिणत हो जाएगा। रे मोर दुष्ट मन, ऐसे घृणित शरीर के लिए तुम इतना ममता करते हो? ऐसे क्षणभंगुर शरीर के लिए तुम इतना यत्न करते हो? बोलते हैं कि किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दूरमते निरामयम कृष्णम रसायन पिबह। बोलते इस भव्य व्याधि का जो रोग है, और इस रोग का औषधि महोषधि तो केवल श्री कृष्ण नाम का रस ही है। इसलिए क्या कर, नित्य निरंतर तो उस कृष्ण नाम के रस का पान कर।
एक भजन है भक्तिविनोद ठाकुर जी का कि सतसंधि जर जर तब एई कलेबर पतन हईबे एक दिन भस्मी कृमि विष्ठा होवे सकलेर घृण्य होवे इहाते ममता और बाजी। ओरे मन सुन मोर ए सत्य वचन ए रोगेर महौषधि कृष्ण नाम निरवधि निरामय कृष्ण रसायन अरे मन सुन मोर ए सत्य वचन। कि क्षण भंगुर अनित्य शरीर की रक्षा के लिए तुम इसमें अपना समय को व्यतीत मत कर। ये शरीर के लिए इतना यत्नवान मत हो। क्या करो? गोविंद की सेवा के लिए, गोविंद की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करो, प्रयास करो। ये नाशवान पंचभौतिक शरीर को कितना भी सुरक्षित रखने के लिए चेष्टा करो, एक ना एक दिन उसकी जो गति है ए देहेरो एई गति, क्या बोलते हैं कि कुकुर श्रीगालो ताहे महोत्सव करिबे। शरीर पतन जब हो जाता है, कुकुर होता रहता है प्रतिक्षण, उसका विनाश तो अवश्यम भावी है। इसीलिए कहते हैं रे दुष्ट मन, तो शरीर के लिए अष्टांग योग व्यायाम करता है, उसको परित्याग करके केवल कृष्ण नामामृत का पान करो। एकमात्र कृष्ण नाम के अमृत से ही तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का जो मृत्यु का चक्र है, जन्म का चक्र है, उससे तुम उद्धार हो जाओगे, उससे उद्धार होने में समर्थ होगे। इसलिए नाम की कृपा के लिए क्या करना है? कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वृक्ष की भांति सहनशील होना पड़ेगा, जीव मात्र के प्रति दयावान होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचित रूपचारे, नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचारे राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामे यत्सर्वभूत दया दलसभ्य एको नाना जनै स्वहित सहृद अंतरात्मा। कहते हैं कि हे भगवान, कि आप समस्त प्राणियों के परम हितकारी हो, आप समस्त प्राणियों के हृदय के बंधु हो। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वे हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वे हमारे बंधु हैं, वे हमारे सुहृद हैं, वे नित्य निरंतर हमारा मंगल कामना ही करते हैं। इसलिए उनको पकड़ लो, उनके चरणों को पकड़ लो, क्योंकि अंतरात्मा में भगवान नित्य निरंतर निवास करते हैं, विराजमान है। इसलिए वे भगवान दयाशील होने के कारण, कृपावान होने के कारण वे सबके प्रति
प्रसन्न रहते हैं। किंतु बोलते अभक्तों के लिए वे अलभ्य है, अभक्तों के लिए वे बहुत दूर है। लेकिन भक्त के लिए ठाकुर मां से बताते हैं कि गोविंद कहे न वैष्णव मम परान, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मेरा सिर में दर्द हो रहा है। मैं सोचा आज नहीं आऊंगा, पता नहीं क्यों। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।